हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट होते हैं। किसी भी संख्या का आपको ट्रिपलेट निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे कि 2 नंबर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ये 90 डिग्री का एक कोण है और इसमें क्या होता है, ये चीज़ें वेज होता है, मीन्स आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, जैसे कि कर्ण की वैल्यू सी माना, मतलब सी स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस बी मतलब लंब का स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर होती है। समझ रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, माना कि जैसे मैंने कर्ण को माना 5, जैसे आपको पता है वो एक ट्रिपलेट में, आपको बेसिक ट्रिपलेट है ये 3, 4 और 5। ऐसे कैसे हम वेरीफाई करते हैं बता रहा हूँ आपको। ये मैंने 5 माना, ये मैंने 4 माना और ये मैंने 3 माना। ठीक है, सी मीन्स होता है कर्ण। देखो 5 का स्क्वायर, ए मीन्स आधार, ये मैंने 4 माना, इसका स्क्वायर प्लस ये लंब मैंने माना वो 3 माना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, देखो करते हैं, ये 25 हो गया बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25 बराबर 25। ये होता है ट्रिपलेट का खेल। मतलब इसका एक देखो, नंबर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है सम, एक होता है विषम। मतलब एक होता है इवन, एक होता है ऑड। देखो पहला होता है सम और जो दूसरा होता है वो होता है विषम। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा आपको सम का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं और विषम का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। देखना मज़ा आने वाला है आपको। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी ट्रिपलेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा दावा है। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि सम का ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं। सम का देखिएगा, सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं सम की, जैसे 2। पहले मैंने इसका एक फॉर्मूला सम का होता है, मैं आपको उसे लिख देता हूँ। फॉर्मूला आप यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। देखो एक ये है 2m, दूसरा बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू हमें निकालनी होती है और इस वाले में पुटअप कर देंगे हम, तो हमारा ट्रिपलेट तुरंत बन जाएगा। सम जैसे कोई भी सम ले लीजिए आप, सम संख्या 4 ली। ठीक है, 4 का देखते हैं, जो वैल्यू हम मानते हैं। जैसे 4 का कोई तुमसे पूछे कि भैया ये 4 का ट्रिपलेट क्या होगा, 4 के ट्रिपलेट बताइए मुझे, तो 4 की जो वैल्यू है ना, इसे 2m बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ m की वैल्यू आपकी निकलेगी 4/2 बराबर 2। समझा। अब 2 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इस वाले इसमें फॉर्मूले में, तो यहाँ 2 4 माइनस 1 बराबर 3। अब इस वाले में रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, इसमें रख देंगे, तो 4 प्लस 1 बराबर 5। तो आपका ट्रिपलेट क्या बना, आपका इसमें ट्रिपलेट बन जाएगा। हमने 4 माना, एक 4 3 5, ये आपका यहाँ पे ट्रिपलेट निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। दूसरा देखिए, जो भी हमें सम की वैल्यू माननी है वो 2m में रखनी है, इसके बराबर चीज़ों को मानते हैं। वैसे मैं आपको 12 का बता देता हूँ। मैंने कोई दूसरी संख्या मानी 12। ठीक है, अब 12 इसमें, इससे हम कंपेयर करेंगे। 2 बराबर m बराबर 12 और m बराबर आपका आया 6। समझ में आया, m बराबर 6। अब एक बार हम इसमें पुटअप करते हैं, एक बार इसमें करते हैं, ट्रिपलेट बन जाएगा। एक तो मेरे 12 आया, बता दूँ, जैसे 12 लिया मैंने, 12 ले लिया। ठीक है, अब 6 की वैल्यू इसमें रखेंगे, मतलब m का वर्ग 36 इसमें रख देते ना। देखो 36 और 1 माइनस कर देंगे तो इसका 35 बना। अब इस वाले में रखते हैं m का वर्ग 36, मतलब m ये मानी 36 प्लस 1 बराबर 37।
तो मेरा ट्रिपलेट क्या बना, एक तो 12 मैंने माना था, एक 35 आया, एक 37 आया। समझ में आया? आप किसी भी सम संख्या का ट्रिपलेट इस तरह से निकाल सकते हैं और बहुत अच्छा मेथड है। देखो कोई सी मान लीजिए, आप जो मर्जी मान सकते हैं, कोई सी भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो भी आप सम संख्या का, ये सम संख्या 12 थी, इसका ट्रिपलेट निकालते हैं तो इन दो संख्या के बीच का जो डिफरेंस होता है 2 का डिफरेंस होता है। देखो 35 37 में 2 का डिफरेंस है, और सब मैंने अब 4 माना था, 4 के जो ट्रिपलेट निकला था 4 3 और कितना था 5 था। ठीक है, 4 मैंने माना था, इसका डिफरेंस देखो 2 का है, डिफरेंस 2 का है। इसीलिए कहने का मतलब मेरा ये है, अगर सम संख्या का जो डिफरेंस आएगा, सम संख्या का आप किसी भी सम संख्या का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 2 आएगा। ठीक है, अब ऐसे भी दूसरा मेथड आपको सिखाऊंगा, पहले इसे थोड़ा सीख लीजिए, उसके बाद चलो आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने माना 14, कोई संख्या मानी 14, तो किसी ने मेरे से पूछा कि भाई 14 के ट्रिपलेट मुझे बता दीजिए, और मैं इस 14 को इसमें पुटअप कर देता हूँ, मतलब 2m बराबर 14, m बराबर आया आपका 7। ठीक है, m इक्वल टू 7 निकल के आ गया मेरा। अब m की वैल्यू एक बार इसमें रख दूंगा, एक बार इसमें रख दूंगा। अब देखो इसमें रखते हैं तो क्या निकलेगा, 49 माइनस 1 बराबर 48। दूसरी संख्या जो निकलेगी इससे निकलेगी, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, मैंने माना क्या था, 14 माना था, एक तो मेरा 14 आ गया, दूसरा मेरा 48 आ गया, 50 आ गया। देखो ये आपका ट्रिपलेट यहाँ निकल के आ गया, और देखो इन दोनों के बीच में 2 का गैप भी है। ठीक है, समझ में आया? और दिखाऊं, देखो आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जो ट्रिपलेट होते हैं आपके हमेशा, जैसे सम का और दूसरा मेथड दूसरा बता देता हूँ आपको मेथड। जैसे कि आपने एग्जाम में क्या होता है कि 2 चीज़ें दी होती हैं, या तो आपको लंब और आधार दे देगा, कर्ण की पूछ लेगा, तभी तो ट्रिपलेट निकलता है। कर्ण दे देगा, एक आधार दे देगा, लंब का पूछ लेगा, या कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, आधार का पूछ लेगा। जैसे कोई आपको 2 संख्या दिया उन्होंने, 8 15 और 17, ये ट्रिपलेट है। सपोज ये आपके एग्जाम में आ गया, आपको एग्जामर क्या करेगा, ये 8 ये ना देगा, चलो ये की संख्या नहीं थी, ये दे दिया। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या ये है, बड़ी ये है, तो इसकी बगल वाली आपको नहीं पता, ये चीज़ सम है। क्या है, सम है। अब या तो इससे निकाल लेंगे आप, इसमें वेरीफाई कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूला आपको बताया था, m² माइनस 1 m² प्लस 1 में रख के वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है, जो आपको छोटी संख्या दी होती है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, 64 आया। ठीक है, कितना आया, 64 आया। अब मैं 64 को 4 से डिवाइड करूँगा, कितने से, 4 से। सम वाले केस में क्या होता है, जैसे कोई संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, फिर उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो संख्या निकलेगी ना, जो ट्रिपलेट के बीच की संख्या निकलेगी हमेशा। देखो कितना आया इसका, 4 से काटा तो 16 आया, 16 चौक 64 होते हैं। अब मैं समझ जाऊँगा, मेरा एक तो 8 आ गया, 16 है तो एक संख्या इससे पहले वाली होगी, एक संख्या इसके बाद वाली होगी। 16 मतलब बीच की संख्या निकलती है, तो मेरा ट्रिपलेट क्या बना, 8 15 17, ये मेरा ट्रिपलेट बना। ठीक है, ये वाला ट्रिपलेट है। इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। जैसे एक 12 दिया है, एक 39 होता है, एक कितना होता है 37, 12 39 12 सॉरी 35 37, ये है, ये कोई एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये कोई एक ट्रिपलेट है। इसमें आ गया मेंसुरेशन में इसका सवाल, आपको इसने 37 वाला नहीं दिया, तो 2 दिया होता है, जब भी तो आपको निकालना होता है इसका, ये उसने पूछ लिया, तो आपको पता है एक बड़ा वाला इसमें मिल गया, छोटी वाली संख्या आपको 12 मिल गई। मैंने बताया था जो सम संख्या होती है उसका पहले वर्ग करते हैं छोटी वाली का, इसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, तो इसका वर्ग होता है 12 का 144। ठीक है, 144 आया। अब मैंने आपसे बोला था इससे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो संख्या निकलेगी, जो बड़ी संख्याओं को बीच की संख्या आपकी निकलेगी, उसमें करो, 4 × 12 और 6 × 24, 36 आया। क्या है, 36। अब 36 संख्या बीच की संख्या निकली,
अब मैं मान सकता हूँ 36 ये तो 37 ये होगा, एक इससे पहले 35 हो जाएगा, तो 35 उसने दे रखा था, आप समझ जाएंगे खुद, तो आगे जो संख्या आएगी 37 आ जाएगी। समझ गए? सम संख्याओं का जो ट्रिपलेट निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था m² वाला, वो बहुत अच्छा है, उससे निकाल सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे एक संख्या दी है, सपोज ये ना दी होती, अगर आपको 12 वाला छोटा वाला ना दिया हो और बड़ी दो संख्याएं मतलब दी हो, मतलब कर्ण दिया हो और लंब दिया हो, आदर ना दिया हो, तो उसका कैसे निकालता? देखो सपोज इसमें यही दिया होता, एक 35 एक 37 है, मैंने बोला बड़ी संख्या उन्होंने दे दी, तो हमेशा जो बीच की संख्या निकलती है वो निकलती है बड़ी, दोनों बड़ियों के बीच की संख्या क्या होगी यहाँ पे? 36 आई। अब हम 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144, तब देखेंगे किसका वर्ग है। ठीक है, अब ये किसका है? ये 12 का वर्ग है, ये 12 का, तो छोटी संख्या क्या आई? 12। इस तरह से छोटी संख्या आपकी 12 बन जाएगी। ठीक है, अब ये केस था आपका सम संख्या वाला। अब हम निकालेंगे विषम संख्या वाला। पहले सम मैंने बताया आपको, बेसिक फॉर्मूला था 2m, सबसे छोटा नंबर निकलता है उससे m² + 1, उससे बड़ा नंबर निकलता है, बीच वाला नंबर निकलता है आपका m² - 1। ये केस थे आपके सम वाले। ठीक है, अब हम केस दूसरा से देखेंगे, वो है विषम। अगर किसी आपको विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो आपको किस तरह से निकालना है, देखो बता रहा हूँ। जैसे विषम संख्या आपकी है 5 है, कितनी है? 5 है। 5 का क्या करते हैं, इसका पहले संख्या का निकालते हैं वर्ग। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, इसका वर्ग होगा 25। क्या आया? 25 वर्ग आया। अब देखो ये संख्या हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे ये 25 ऐसे में से 1 माइनस करिए तो बचा 24, कितना है? 24। 24 के 2 पार्ट करिए 12, मतलब 12 के 2 पार्ट बने, जो एक में निकाला था एक में जोड़ देंगे इसमें, तो ये 13 हो जाएगा। तो एक 12 13 और ये मैंने कितना 5 का, तो 5 का जो ट्रिपलेट होगा 12 5 और 13। समझ में आया? ये आपका ट्रिपलेट बन गया 5 का। दूसरा बताऊं आपको, जैसे आपसे पूछा कि भैया एक बात बताइए, 11 का ट्रिपलेट बताइए। किसका? 11 का। इसका सबसे पहले हमारा क्या वो होता है, मकसद रहता है, सबसे पहले उसका हम वर्ग करते हैं। 11 का जो वर्ग हो 121 हो गया। दो इस तरह से 2 भागों में बांट देते हैं। आप एक कम कर लीजिए तो इसका हाफ क्या होगा, तो इसमें से मैंने एक कम करी तो 120 आया। 120 का हाफ कितना हो? 60 की 160 होगी और एक दूसरी संख्या बनी 61 बन जाएगी। कितनी? 61। और जो मैंने माना किसका था? 11। तो 11 का जो ट्रिपलेट होगा ना, ये देखो निकल के आ गया 11 60 61। ठीक है, दूसरा दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। मैंने माना 9। क्या माना? 9 का। अब मैं 9 का निकालूंगा। 9 का सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, 81 हो गया। इसमें से एक कम 80, 80 मतलब 40, 1 41 और 9 मैंने माना था। ये देखो बन गया 9 40 और 41 आया टेम्पलेट। खुद निकाल लोगे अपने आप। अब मेरे एक बात बताइए, ये सपोज टेम्पलेट आपका ये वाला है, ये वाला टेम्पलेट 13 का पूछा, 13 का वर्ग क्या होता है? 169। ठीक है, इसमें से एक कम कर लीजिए, कितना हुआ? 84 1 85, ये तो होगा। 84 85 दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आपका बन के आएगा। ठीक है, और ये 13 का, अब 13 का है इतना 84 और 85। अब आप क्या करेंगे? सपोज आपको ये ना दिया हो, एग्जाम में 13 देगा, 20 इसे बना देगा और कर्ण इसे बना देगा, लंब पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? पहले 13 का वर्ग करेंगे, इतना उसमें से घटा देंगे तो आंसर ये निकल जाएगा 84। 13 का 169 था, इसमें से 85 घटा देंगे आप तो 84 आपका यहाँ आया। ठीक है, ऐसे बन गया। और दूसरा ये है, आपको ये भी पता होना चाहिए
जो ट्रिपलेट होते हैं ना, ट्रिपलेट, अगर हम ट्रिपलेट को जो ट्रिपलेट के जो मल्टीपल होते हैं वो भी एक अपने आप में एक ट्रिपलेट होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 3 4 5, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 आया, यहाँ 8 आया, 10 आया, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर 3 से करता हूँ, यहाँ पे गुणा 3 से करता हूँ तो 3 3 9, 3 4 12 और 5 3 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। देखो समझ में आया आपको। जैसे कोई अपने आप में कोई ट्रिपलेट है, अगर मैं उसे डिवाइड भी करता हूँ ना, डिवाइड, यहाँ देखो, अब इसे ले लीजिए, अब ये है 6 8 10, ये 2 से मैं इसे डिवाइड कर लूँ, समान संख्या से गुणा करते हैं और समान संख्या से हम उसे भाग करते हैं तो हमारा ट्रिपलेट बन जाता है। देखो इसे 3 आया, 4 आया, 5 आया, समझ में आया। अगर किसी भी ट्रिपलेट को हम समान संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट बनेगा, मतलब ट्रिपलेट का जो मल्टीपल होता है ट्रिपलेट ही होता है। ठीक है, इस तरह से आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप निकाल लेना। जो आपको सिखाया है इसे अपने एग्जाम में लगाइए और आगे बढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।